नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज़। मैं रुचि गुप्ता। हम नालसपारा में खड़े, हमारे बीच में अमित दुबे जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, कल का जो माहौल था वसई विरार नालसपारा में, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राम जी के रथ को रोका गया है राम जी के राज्य में। देखिए, ऐसा है कि कल जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसका मैं बहुत निंदा करता हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि शासन प्रशासन के ऊपर कुछ नहीं है, तो जो यात्रा, जो जानकारी अब तक हमको मिली है कि जो यात्रा का जो रूट था, जिसके परमिशन के लिए डाला गया था, वो परमिशन का रूट का परमिशन कैंसिल किया गया और कैंसिल करके एक नया रूट दिया गया। तो मेरा तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि रूट कैंसिल करने की ज़रूरत क्या है? ऐसा कौन सा हिस्सा, ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सी गली है कि जहाँ से हम नहीं जा सकते? भाई, किसी का ना विरोध है, ना किसी ने आपको रोका है, ना किसी ने आपसे सवाल पूछा है। तो प्रशासन जो है, जो हमारी प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने जो उसको नकारा, जो उसको डिनाई किया कि इस रूट से आप नहीं जाएंगे, तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि भाई, किसी ने मना किया क्या? किसी ने उसको रोका है क्या? किसी ने ऑब्जेक्शन लिया है क्या उस पर? तो क्यों नहीं जाने दिया गया हमको? क्यों वो रूट को कैंसिल कराया गया? सर, कल के विवाद में कहीं ना कहीं हिंदुत्व हारता नजर आ रहा है, जबकि केंद्र में सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, खासदार भी आपका और 3 आमदार और 41 नगर सेवक भी आपके। और जिस रैली की जिस रैली के उद्घाटन, जिस रैली का शुभारंभ आपके हाथों से होना था, उसे रोक दिया गया। नहीं, ऐसा है, देखिए, शुभारंभ भी हुआ और वो रैली भी शुरू हुई। रैली बहुत धूमधाम से, पटाखों के साथ, पेपर ब्लास्टर के साथ, बहुत बड़े धूमधाम से और बहुत ही संख्या में सनातनी जितने हमारे भाई बहन हैं सब उपस्थित थे और बहुत ही अच्छे से उसकी शुरुआत हुई। शुरुआत होकर वो अपने मार्ग पर चल भी रही थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे सभी नगर सेवक वहाँ थे, हमारे सभी पार्टी के, भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ थे। हाँ, हमारे सांसद जी दिल्ली में थे। दिल्ली में वहाँ पर जो है हमारा अधिवेशन चल रहा है, इसलिए सांसद जी वहाँ पर थे। हमारे एक विधायक जी केरला में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि केरला में भी इलेक्शन का माहौल है। और हमारी जो एक विधायक, जो मेरी भाभी है वसई की, वो भी दूसरे कार्यक्रम में थी, उनको पहुँचने में समय लगना था, तो इसलिए ये लोग नहीं पहुँच पाए क्योंकि बाहर थे। लेकिन सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ उपस्थित थे और बात ये पक्ष का नहीं है, बात है कि सभी सनातनी वहाँ उपस्थित थे। कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से शुरू हुआ। लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रशासन का तो विरोध हम नहीं कर सकते हैं। दिक्कत और परेशानी असल वहां पे थी कि वो रूट जो है उसे नकार दिया गया था, दूसरी रूट दी गई थी। ये पूरी जानकारी उस समय मिल भी नहीं पाई थी और पता भी नहीं था, इसलिए लोग आक्रोशित थे। और लोगों का आक्रोशित होना एकदम जायज़ है, एकदम बिल्कुल आक्रोशित होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारे देश में ऐसी कोई गली नहीं है जिस गली से हम न जा सके और जिस गली से जाने के लिए हमें रोका जाए। क्योंकि अगर हम जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो हम हमारे देव का नारा लगा रहे हैं, हम हमारे श्री राम भगवान का नारा लगा रहे हैं। हम कोई आतंकवाद करने के लिए या कोई आतंक करने के लिए या कोई दहशत करने के लिए उसे नहीं लगा रहे। वो एक हमारी भावना है, हमारे सनातन धर्म के प्रति वो हमारा प्रेम है जो हम दिखाते हैं। तो इसीलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा और सवाल यही है कि हमें किसी भी रूट पर अगर यात्रा निकालनी हो तो उस रूट की यात्रा को नकारने का, उस रूट की यात्रा को नकारने का हक, प्रावधान क्यों हुआ और क्यों पुलिस प्रशासन ने उसे नकारा। तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो यात्रा जो रोकी गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सनातन धर्म के हर एक सनातनियों को जो दुख हुआ है, जो इसका आहत हुआ है, मेरा निवेदन यही है कि एक यात्रा फिर निकाली जाए। प्रशासन पूरी व्यवस्था, पूरा बंदोबस्त करके अच्छे से, प्रेम से, भाव से उस यात्रा को वहां से निकालने के लिए जरूर दे। धन्यवाद सर। कल जो शर्मनाक घटना घटी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो भी हुआ प्रशासन के द्वारा रैली को रोका गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत सारी वहाँ पर एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट किया गया। और प्रशासन के द्वारा मुझे तो समझ में नहीं आया कि किस बात का भय था, हिंदुओं के वहाँ जाने से किसको खतरा था या हिंदुओं को खतरा था। ये दोनों बात प्रशासन ने स्पष्ट नहीं की। किसको किससे खतरा था, ये बात प्रशासन ने स्पष्ट नहीं की। और प्रशासन ने, हमें बाद में ऐसी जानकारी मिली कि वहां पर रैली का परमिशन, वहां से जाने का परमिशन नहीं दिया था। तो परमिशन क्यों नहीं दिया था? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं था? क्या अब हिंदू अपने भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ये भी प्रशासन तय करेगा। और प्रशासन ने जितना फोर्स लगाया था वहां पर न जाने देने के लिए, रोकने के लिए, उससे आधी व्यवस्था में वो यात्रा संपन्न हो सकती थी वहां से ले जा करके। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, वो मैच्योरिटी जो प्रशासन से अपेक्षित होती है, वैसी मैच्योरिटी प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई दी।